जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय गुरुदेव। मनुष्य की अस्तित्व या मनुष्य जो इस लोक में चल रहा है या जितने भी प्राणी चल रहे हैं, उनका आधार मन, इंद्रिय या शरीर नहीं है। उनका आधार है आत्मा, जिसको आप जीवात्मा कहते हैं। मन, इंद्रियां यह जड़ है और शरीर भी जड़ है और यह नाशवान है। इस सब का समय है, आयु है, अवधि है। मनुष्य के शरीर का श्वासों की पूंजी पर आयु निर्धारित है कि श्वासों की पूंजी खत्म तो फिर इसका शरीर खत्म, मतलब जीवात्मा फिर दूसरे शरीर में चली जाती है। इसके लिए श्री कृष्ण कहे कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा विहाय शरीरानि जीर्णान्यानि संन्याति नवानि देहि। श्री कृष्ण के अनुसार कि जैसे पुराने कपड़ा को बदलकर हम लोग नया कपड़ा धारण करते हैं, कोई भी मनुष्य धारण करता है, वैसे ही आत्मा यह पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है कर्मों के अनुसार। आत्मा तो अजर और अमर है और यह ईश्वर का अंश है। गोस्वामी जी लिखे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतनामल सहज सुख राशि, सो माया वसर है गोसाई, बधऊ कीट मरकट की नाई। तो यह कर्ता पुरुष का ही अंश है, मतलब जिसका ही सृष्टि है उसी का यह अंश है, परम सत्ता का यह अंश है। और उसका अंश होने के कारण आप कह सकते हैं यह सार्वभौम सत्य है भी है कि जीवात्मा जो है वह चेतन है, वह अविनाशी है, वह अजन्मा है, वह अजर है, अमर है। इसको श्री कृष्ण फिर गीता में कहे कि न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मतलब यह कभी मरती नहीं है, न कभी यह जन्म लेती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, न यह पहले थी, न अभी है, न बाद में रहेगी। तो भाई यह है क्या? तो यह अजर है, अमर है, अविनाशी है, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, यह शाश्वत है। पुराण भी इसका सपोर्ट करता है, वेद भी इसको कहता है कि यहाँ शाश्वत है। यही शरीर में आता है तो शरीर का हलचल होता है, यही शरीर से निकल गया तो शरीर का हलचल आपका खत्म हो गया। और न इसको आग जला सकती है, न इसको हवा उड़ा सकता है। यह तो समझिए कि सूक्ष्म रूप में या शब्द रूप में दोनों आँखों के बीचों बीच इस पिंडी शरीर में बैठा दी गई। और यह सब भी कर्ता पुरुष के द्वारा ही हुआ, ये मेरे आपके कहने से नहीं हुआ। यह असल में यह इस नश्वर संसार की रहने वाली है ही नहीं। यह तो ऊपर सतलोक से उतारी गई नीचे। उस प्रभु का जब मौज हुआ, मर्जी हुआ, तो वहाँ से ऊपर यह तो बराबर आनंद धाम में रहने वाली। यह तो कहिए कि सच्चिदानंद स्वरूप ही खुद अपने आप में है। और यह असल में सहज आनंद और पूर्ण ज्ञान और अजर अमर और अमर धाम, मनामी धाम और सतलोक धाम की रहने वाली। मतलब कि इसमें स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा, काला गोरा, आप हिंदू मुसलमान, अमेरिकन अफ्रीकन के भेदभाव से भी ऊपर, यह किसी भेदभाव में नहीं है, यह सबसे परे है। यह नित्य है, अजन्मा है। जिस प्रकार ठंडे देश के निवासी को उस देश के वातावरण के अनुसार और अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री को अंतरिक्ष के वातावरण के अनुसार कपड़े पहनने पड़ते हैं, यह सार्वभौम सत्य है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब वह कपड़ा उस टाइप का पहनेगा तभी उस देश में रह सकता है। उसी तरह आत्मा अपने विशुद्ध रूप में यहाँ इस मायावी जगत में नहीं रह सकती है।
और न यह निर्मल आत्मा के प्रकाश और तेज को यह जगत सहन भी कर सकता है। सहन करने का भी इस जगत में भी किसी के पास कैपेसिटी नहीं है। इसलिए इसके ऊपर जब ऊपर से उतारी गई परमपिता के धाम से, तो इसको उस प्रभु ने इसके ऊपर खोल चढ़ा दिया। और अलग अलग लोकों में जब नीचे उतारी गई तो सबसे पहला खोल आप कह सकते हैं कि आप चलिए तीनों खोल को ले लीजिए, तो आत्मा आप कह सकते हैं कि 3 खोल में है। 3 खोल इसके ऊपर से चढ़ा दिया गया, एक स्थूल का और एक सूक्ष्म का और एक कारण का। 3 खोल और 3 प्रकार के पर्दों से इसको लिपट दिया गया। अब इन जीव जो है इसी तीनों में, मतलब स्थूल को कहिए कि आप पिंडी, सूक्ष्म को कहिए अंडी और कारण को कहिए कि ब्रह्मांडी। और मन के साथ इसको लगा दिया गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। लेकिन मन ही इसके शक्ति को उपयोग अलग अलग इंद्रियों में या अलग अलग द्वारों के थ्रू या द्वारों के सहारे यह करता है। तो मन जो है, मन ही कारण है इसको यहाँ फंसाने का और इसको यहाँ से निकाल देने का भी। दोनों का कारण मन ही है। वर्तमान अवस्था में जितने भी शरीर हैं, जितने भी 84 लाख योनि में जितने भी शरीर हैं, वो आप कह सकते हैं कि वह जीव का जितना भी शरीर है, मतलब कि शरीर जो है वह मन और आत्मा का खेल है। कोई भी जीव, किसी भी जीव में जितनी भी हरकतें हो रही है, यह मन और आत्मा के खेल से ही हो रही है। शरीर रथ के समान है और मन जो है वह घोड़ा है और आत्मा जो है उसका सारथी है, रथवान है। शरीर जड़ है, यह चेतन आत्मा के कार्यशील होने का साधन भी यही है। चूँकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर अगर नहीं रहेगा तो आप कोई भी धर्म का काम कर ही नहीं सकते हैं या कोई भी काम इस जगत में नहीं कर सकते हैं। मन जड़ शरीर और चेतन आत्मा को आपस में जोड़ने वाली, आप इसको कड़ी कह सकते हैं मन को, कि मन ही है जिससे यह आत्मा इस शरीर में टिकी हुई है और इस शरीर के थ्रू काम करवाती है। आत्मा से मन ही करवाती है। मन का असल घर जो है दूसरा रूहानी मंडल, आप संत मत के अनुसार इसको कह सकते हैं कि दूसरा रूहानी मंडल है। इसका असली लोक जो है वह त्रिपुटी है। और शरीर और मन को कोई आज़ाद हस्ती या अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ मायावी संसार में रहने के लिए, आत्मा को सिर्फ मायावी संसार में रखने के लिए या रहने के लिए मन, इंद्रिय या शरीर की ज़रूरत है। ऐसे यह तीनों नहीं रहे तो आत्मा इस संसार में रह ही नहीं सकती है। इसको अपने असली घर का बोध रहेगा। सतयुग में तो था ही, धीरे धीरे पर्दा चढ़ता गया। तो सतयुग के बाद वेद वगैरह, सतयुग के अंत में वेद वगैरह का रचना करवाया गया और पाप पुण्य का हिसाब कराया गया और उसी में फंसा दिया गया। और इसके ऊपर तरह तरह का पाप पुण्य का पर्दा, कर्मों का कर्जा इसके ऊपर चढ़ता चला गया। अब इसको यह होश ही नहीं है कि हम इस शरीर के और इस लोक के निवासी नहीं हैं। इसको यह याद ही नहीं है। अब अगर यह पर्दा नहीं रहे, इसके ऊपर कोई पर्दा नहीं रहे, न सूक्ष्म का, न कारण का और न स्थूल का, तो यह अपने आप ऊपर चली जाएगी। यह इसको तुरंत याद आ जाएगा, तुरंत भान हो जाएगा कि नहीं, हम इस देश के वासी नहीं हैं। पवित्र रूहानी जगत सतलोक में इसको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। वहाँ तो यह खुद आज़ाद है, खुद यह ईश्वर का रूप ही है। और मन जो और इंद्री, इस दोनों को आप समझिए कि यह दोनों जड़ है और ये आत्मा का प्रकाश ही लेकर, उसी के शक्ति को लेकर इस जगत में जितना भी काम करते हैं सारा उसी के शक्ति से करते हैं। नतीजा यह होता है कि आत्मा जो है नासवान, जो जितना भी संसार का भोग है उसके तरफ खींची चली जाती है और इनकी प्राप्ति के लिए इंद्रियों के घाट पर उतरकर और यही कर्म करती है और उसी से इस पर पर्दा भी चढ़ता है। जिस तरह शतरंज के खेल में पहली चाल चलने की आज़ादी है आपको, पर आगे की हर चाल इससे पहले चली गई सभी चालों का असर होगा। इसी तरह जब आत्मा सतलोक से मृत्युलोक में उतारी गई तो इसने कोई कर्म नहीं किया था। इसका पहला कर्म स्वतंत्र था, दूसरे कर्म पर पहले का, इसी तरह अगले कर्म पर पहले किए गए कर्म का, इस सब का प्रभाव पड़ता चला गया।
धीरे धीरे अनेक कर्मों का एक बहुत बड़ा भंडार इस पर जमा होता चला गया। धीरे 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 अच्छा और बुरा वेद के अनुसार कर्म या जीवात्मा इंद्रियों के घाट पर बैठकर खुद रसास्वादन करके करता गया और करते 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 कर्मों का ढेर ही अपने ऊपर जमा कर लिया। अब इसका जो असली प्रकाश है वह सब ढक गया। असली प्रकाश तो इसका एक तरह से आप समझिए कि एक साफ शीशे पर अगर एक धूल पड़ जाए तो वह भी आपको नज़र आएगा। तो इसी तरह अगर एक साफ शीशा है और उस पर धीरे धीरे धूल पड़ते 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 पूरा वह ढक गया। अब ढक गया तब पता ही नहीं है कि वह शीशा है, वह मिट्टी के समान हो गया। उसका कोई शीशा का गुण उसमें रह ही नहीं गया। यही हाल मेरे आपके जीवात्मा का है। जितने भी महापुरुष आए सब बताए कि देखो तुम्हारे ऊपर कर्मों के प्रभाव से इसका प्रकाश ढक गया, इसका आँख बंद हो गया, इसका कान बंद हो गया। आँख को खोलने का और कान को खोलने का युक्ति ले लो। जितने भी संत महापुरुष आए कि युक्ति ले लोगे तभी तुमको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा, जीवात्मा का ज्ञान हो जाएगा कि कौन है हम, और अपने वास्तविक स्रोत जो है जहाँ से हम आए हैं सत्पुरुष, और अपने वास्तविक लोक जहाँ से हम आए हैं यहाँ सतलोक, उस सब का पता तुमको चल जाएगा। जितने भी संत महापुरुष आए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज न भूतो न भविष्यति, मतलब कि ऐसा संत इस धरती पर आज तक नहीं आए। कबीर साहब से इस मत का शुरुआत हुआ। कबीर साहब बताना शुरू किए कलयुग में, और उसके बाद से बहुत संत आए। गोस्वामी जी आए, गोस्वामी साहिब आए, और उसके बाद राधा स्वामी, नानक, दादू, पलटू, बहुत सारे आए। रैदास, हजरत सुल्तान बाहू, मुस्लिम में भी बहुत सारे आए। लेकिन सभी संतों ने, सारे संतों महात्माओं ने का एक ही लक्ष्य, और सारे संत महात्माओं ने एक ही लक्ष्य पर काम किया कि जीव जो यह अज्ञानता की नींद में है उसको यह भान ही नहीं है कि हम कौन है, कहाँ से आए, मेरा असली स्वरूप क्या है, हम जीवात्मा इसके अंदर दोनों आँखों के बीचों बीच है। चूँकि हम आप अभी जितने कलयुग में हैं वो सब समझते हैं कि शरीर है मेरा, शरीर खाया पिया मर गया, इसके बाद कुछ है ही नहीं, शरीर के सिवा कुछ नहीं। तो यह ज्ञान जगाने के लिए सत्पुरुष द्वारा भेजे गए बार बार इस धरती पर, या उस अनामी महाप्रभु के रूप में ही, उनके ही रूप में, उनके ही बंदे यहाँ आते हैं धरती पर, जिनको हम संत सद्गुरु कहते हैं। तो यही उपदेश देने आते हैं कि देखो यह देश तेरा तुम्हारा नहीं है, और यह धर्म भी तुम्हारा नहीं है, और ये समाज भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा असली देश सचखंड है, और तुम्हारा असल धर्म परमात्मा से प्रेम करना है, और तुम्हारा निज स्वरूप जो है वह मन और इंद्री नहीं है। तुम्हारा निज स्वरूप जो है वह चेतन स्वरूप है, और इंद्रियों के भोग से तुमको सच्चा सुख मिल नहीं सकता है। यह सच्चा सुख का साधन तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए हम जो युक्ति बताते हैं उसके अनुसार तुम अपना उपाय करो निज घर चलने का। चूँकि इस दुनिया में इस जीवात्मा को काल और माया दोनों ने, समझिए कि इसका जो असली घर है, इसका जो परम सुख है, उससे दूर रखने के लिए बहुत सारा जाल बुने हुए हैं दोनों मिलकर। और इस जाल में, कर्मों के जाल में, विधि विधानों के जाल में यह इस कदर फंसी हुई है कि इसका असली स्वरूप और स्रोत पता हो ही नहीं सकता है बिना संत सद्गुरु के। और असल स्वरूप की पहचान का अर्थ है इसका कि मन और इंद्रियों से अलग करना। इसको मन और इंद्रियों से जब आप अलग साधना के थ्रू कर दीजिएगा, और तीसरे तिल में जब मन को साथ लेकर और सीधा सामने जैसे युक्ति बताते हैं ध्यान का, भजन का, वह करिएगा, तो यह शरीर के बंधन से आज़ाद हो जाएगी, और यह परमात्मा में धीरे धीरे लीन होने का कोशिश करते करते अंततः लीन हो ही जाती है। क्योंकि यह है उसी का स्वरूप, यह उस ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह उसी का स्वरूप ही है। और अपने असल स्रोत और असल स्वरूप को पहचान का कार्य पूरे संत सद्गुरु की बताई युक्ति के अनुसार नाम या शब्द के अभ्यास के द्वारा ही हो सकता है। और इस अभ्यास का 3 अंग जनरली जितने भी महात्मा आए, जितने भी इस कलयुग में संत आए, वह सबों ने 3 ही व्यवस्था बताई। 3 व्यवस्था मतलब कि एक सुमिरन,
और एक ध्यान और एक भजन। सुमिरन द्वारा मन और आत्मा की शरीर के रोम रोम में रमी हुई धाराएं जो है वह आँखों के पीछे एकाग्र होती हैं। सुमिरन मतलब कि मन जो है वह स्थिर हो जाए। सदगुरु के स्वरूप का ध्यान जो है वह आँखों के पीछे एकाग्र हुए मन और आत्मा जहाँ पर स्थिर रहते हैं उससे उस आत्मा को अंदर अनहद शब्द की ध्वनि सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करने से अपने आप सुनाई देने लगेगी और शब्द का प्रकाश भी दिखाई देने शुरू होने लगेगा। जब यह मन साथ देगी तब, और मन साथ देगी तो दिखाई देने का मतलब ध्यान सदगुरु का है और सुनाई देने का नाम भजन का है। कि जब यह सुनने लगेगी असली शब्द को, परमात्मा के शब्द को और परमात्मा के असली स्वरूप को अपने निज प्रकाश से, अपने निरत से, या मतलब इसी का प्रकाश स्वरूप जो है वह निरत होता है। तो ये अपने निरत से जब देखने लगेगी, मतलब यह प्रकाश स्वरूप जब ये अपना खुद आत्म साक्षात्कार करती है, तीसरे तिल में, दोनों बाहों के बीचों बीच सीधा सामने तीसरे तिल में करती है, और ये अपना प्रकाश का स्वरूप आत्मा का जब कर्मों का सारा बंधन इसके ऊपर से कटता है तब यह निज स्वरूप का आत्म साक्षात्कार करती है। और जब यह आत्म साक्षात्कार करती है तब इसके स्वरूप को, इसी सूरत के स्वरूप को निरत कहा जाता है। ऐसे तो यह आत्मा है, आत्मा या सूरत इसका नाम है। जीव के बंधन में जब तक बढ़ा हुआ है तब तक यह जीवात्मा है, और फिर जीव के बंधन से जब यही इस शरीर में, मनुष्य शरीर में रहते हुए मुक्त हो गई तो शरीर से मुक्त होकर प्रकाश का जो स्वरूप होता है वह निरत है, और निरत फिर जाके अपने आत्म स्वरूप में, मतलब अपने प्रभु के स्वरूप में मिल जाती है। मन और आत्मा का स्थिर होने का एक ही उपाय है सदगुरु से प्रेम करना और उनकी दया। बिना इस दोनों के बिना कोई उपाय हो ही नहीं सकता है। श्रद्धा विश्वास जब सदगुरु से इस कदर हो जाएगा कि एक पग भी विरह और प्रेम नहीं छूटे उनसे, तो अपने आप यह सब काम आपका हो सकता है। इसी ध्वनि और प्रकाश के सहारे, इसी ध्वनि जो यह ध्वनि सुनती है सूरत, उसी ध्वनि और प्रकाश के सहारे आत्मा का आंतरिक रूहानी सफर शुरू होता है। तब आत्मा शरीर के आँखों से निचले भाग से सिमटकर आँखों के पीछे एकाग्र होती है। मन और आत्मा शरीर और इंद्रियों के बंधन से आज़ाद हो जाती है, और जब शब्द के सहारे मन और आत्मा पहले रूहानी मंडल फिर दूसरे रूहानी मंडल में पहुंचती है, तब आपको इसके नीचे काल के पंजे से आज़ाद होके खुद यह 10वें द्वार में पहुंचकर और यह पूर्ण आज़ाद हो जाती है, पूर्ण निर्मल हो जाती है। इस अवस्था को ही जड़ चेतन की गांठ खुलना का अवस्था कहे। गोस्वामी जी लिखे कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि जथा छूटत कठिनाई। गोस्वामी जी का यह लिखना था कि इसके बाद आत्मा शब्द के सहारे अपने आप, जब जैसे ही तीसरा पर पहुंची तो अपने आप शब्द के सहारे यह निज घर पहुंच जाती है जहाँ से यह आई हुई है। परमात्मा की पहचान का नाम जो है, असल स्रोत का नाम, उसको सदगुरु के रूप में यहाँ मिल जाते हैं। तो जब यह ऊपर जाती है तो इसको सब मंडलों में मदद करने के लिए जो सदगुरु, जो पूर्ण गुरु हैं, जो प्रति क्षण आते जाते हैं उस मालिक के लोक में, उनका यही स्वरूप जो इस धरती पर स्वरूप है, जो स्थूल शरीर में वह स्वरूप लेकर आते हैं, वही स्वरूप उनका सूक्ष्म में भी रहता है और वही कारण में भी, और वही उसके ऊपर तो जीवात्मा का ही कोई स्वरूप नहीं है। तो उनका क्या स्वरूप, लेकिन दोनों एक हो गए, एक दूसरे को में कोई अंतर नहीं रह गया। वही स्वरूप ऊपर भी मदद करते हैं। यह संसार की संपूर्ण रूहानियत ही इसी बात पर खड़ी है कि मनुष्य की हस्ती का आधार जो है वह जीवात्मा है, आत्मा है, और आत्मा को मन इंद्रियों से अलग करके परमात्मा से जोड़ना चाहिए। यही सच्चे स्थायी परम आनंद और असली स्रोत है, और वही सब इंद्रियों को कैद में फंसी, सब इंद्रियों के कैद में फंसी जीवात्मा का एकमात्र सच्चा उद्देश्य है मनुष्य शरीर में आने का। जय गुरुदेव।